ज्ञानवापी मामले पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपील की है कि इस मामले को सौहार्द रखा जाए और भाईचारा बनाकर रखें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद मामले में पहली बार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में नंदी भगवान निकल चुके हैं, शंकर जी निकलने हैं, ये तय है। अगर आप भाईचारा चाहते हैं तो ज्ञानवापी और मथुरा दे दें, भाईचारा बना रहेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मंदिर तोड़कर जब मस्जिद बना रहे थे तो मस्त लग रहा था, और आज जब मंदिर की जगह ही मंदिर बन रहा है तो बुरा लग रहा है। पीठाधीश्वर ने कहा कि दूसरे सब धर्मों में, फिर चाहे वो पैगंबर हो, सबने अपने को भगवान का मैसेंजर बताया था, लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मैं ही भगवान हूँ। उधर दूसरी ओर काशी विश्वनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने को देखने के लिए कतार में लग रहे हैं, जिसे वाराणसी की एक अदालत के हालिया आदेश के बाद पूजा अर्चना के लिए खोल दिया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अधिकारी स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए प्रबंध जुटा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के जनसंपर्क अधिकारी पीयूष तिवारी ने बताया कि श्रद्धालु तहखाने में पूजा करने के लिए उत्साहित हैं। फिलहाल जिला प्रशासन के निर्देश पर हमने झांकी दर्शन कराने की व्यवस्था की है। वहीं आगे पीयूष तिवारी ने कहा कि व्यवस्था के तहत काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बाहर निकलने वाले श्रद्धालु मस्जिद परिसर की सीमा पर लगाए गए अवरोधों के पास से एक खिड़की से तहखाने को देख सकते हैं। पहले यह क्षेत्र टिन की चादरों से ढका हुआ था, जिसे अदालत के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने बुधवार रात को हटा दिया है। शुक्रवार को अवरोधों के पास खड़े पुलिसकर्मियों के एक समूह को तहखाने के दर्शन के लिए उत्सुक भक्तों की कतार का प्रबंध करते देखा गया। वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने में हिंदुओं को पूजा पाठ करने का अधिकार देने के आदेश दे दिए। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से नामित एक पुजारी द्वारा नियमित अंतराल पर पूजा अर्चना की जा रही है। पीयूष तिवारी ने आगे बताया कि अदालत के फैसले के अगले दिन बृहस्पतिवार की सुबह याचिकाकर्ताओं और हिंदू पक्ष के कुछ वकीलों ने तहखाने के दर्शन किए। अब केवल पुजारियों को प्रार्थना करने के लिए तहखाने के अंदर जाने की अनुमति है। अन्य भक्त अवरोधों के पास खिड़की से दर्शन कर सकते हैं। वहीं बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन धर्म पर लिखी गई एक पुस्तक का शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विमोचन किया गया। सनातन धर्म क्या है नाम की अपनी पुस्तक के लॉन्च कार्यक्रम में बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी बच्चों को सनातन धर्म की अवधारणा के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है और बताया कि यह कैसे प्राचीन भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा यह किताब पढ़ेगा ताकि वे सनातन धर्म के बारे में जान सकें। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक विशुद्ध ज्ञान है। भारत में कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है। वे सनातन के अंगों और सिद्धांतों को बिना जाने समझे सनातन की तुलना अन्य धर्मों से नहीं कर सकते। इस महोत्सव से निवृत्त होने के बाद में स्कूल कॉलेजों में उसके जो है परीक्षा की तैयारी हमने कर लिख गई, छपी गई, उसका प्रकाशन हम सोच रहे हैं कि फरवरी महीने में पहले उसका विमोचन कर दें। कन्या विवाह महोत्सव में उसको जो है बागेश्वर हनुमान जी की दया से उसको सर्वत्र पहुंचा दिया जाए। इस महोत्सव से निवृत्त होने के बाद में स्कूल कॉलेजों में उसके जो है परीक्षा की तैयारी हमने करवाई है।